गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके सर्वनाम का जो है वो युष्मद और अश्मद देंगे। जो आपका सर्वनाम तुम और मैं के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम युष्मद लेते हैं। युष्मद का अर्थ होता है तुम। ये तुम से हम लेते हैं, इसको तुम होता है तुम, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था वह, वे दो, वे सब, यह, ये दो, ये सब, और एक पढ़ा था हमने किम, क्या या कौन। आज हम कर रहे हैं युष्मद अर्थात तुम, तुम दो, तुम सब, ठीक है। तो आज हम इसका लेंगे। अच्छा, अस्मद और युष्मद ऐसे दो आपके सर्वनाम हैं जो उभयलिंगी हैं, अर्थात सभी लिंगों के लिए समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे हमने तत् किया था, वह उसमें पुल्लिंग के लिए अलग था, स्त्रीलिंग के लिए अलग था और नपुंसक के लिए अलग था। एतत्, यह, वो भी तीनों लिंगों के लिए अलग था। इदम भी तीनों लिंगों के लिए अलग था, और किम भी जो है वो तीनों लिंगों के लिए अलग अलग था, ठीक है। परंतु आपका जो युष्मद है ये और अस्मद, तुम और मैं जो है, ये आपका जो है वो सभी लिंगों के लिए समान चलता है। इसमें एक ही लाइन है, तुम युवाम यूयम, तुम युवाम यूयम, अर्थात एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों युवाम, बहुवचन में यूयम तुम सब, ठीक है। इधर देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, तुम छात्रा, पुल्लिंग में है, तुम छात्र हो, तुम छात्रा, तुम छात्रा हो, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, लेकिन दोनों में सर्वनाम क्या लग रहा है, तुम। आपका सर्वनाम में कोई अंतर नहीं आएगा, वही लगेगा पुल्लिंग में, और ये आपका पुल्लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम दो छात्र हो, युवाम छात्रों, तुम सब छात्र हो, यूयम छात्र, छात्रा हो। तुम छात्रा, स्त्रीलिंग में भी तुम छात्रा हो, युवाम छात्रे, तुम दोनों छात्राएं हो, यूयम युवाम छात्रे, तुम दो छात्राएं हो, यूयम छात्रा, तुम सब छात्राएं हो, ठीक है। तो हमारा जो आपका सर्वनाम है युष्मद का, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं अस्मद। अस्मद अर्थात अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। ये भी जो है वो सभी लिंगों में समान चलता है, ठीक है। अहम, आवाम, मैं, अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। ये पुल्लिंग में देखो, अहम बालिका, मैं बालक हूँ, आवाम बालको, हम दोनों बालक हैं, वयम बालिका, हम सब बालक हैं। अहम बालिका, मैं बालिका हूँ, आवाम बालिके, हम दोनों बालिकाएं हैं, वयम बालिका, हम सब बालिकाएं हैं। स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से चलता है ये, चाहे युष्मद हो या अस्मद हो। बाकी जो आपके सर्वनाम हैं वो लिंगों के अनुसार बदल जाते हैं, परंतु युष्मद और अस्मद नहीं बदलते। अब जो है आपकी जो पुस्तक है उसका जो प्रश्न 3 है, 1 और 2 तो हमने कर लिए थे पहले, जो मैंने पहले भी आपको भिजवाया था, ठीक है। अब तीसरा जो आपका प्रश्न है, निम्न शब्दों का उचित अर्थों में मिलान कीजिए, ये आप कर सकते हो। जैसे वयम का क्या अर्थ है, हम सब। कौ आपका कौन दो, कानी आपका क्या सब नपुंसकलिंग में,
और यूयम तुम सब, एतानी ये सब। ठीक है, ऐसे ही एते, एते क्या होगा आपका, ये दो आपकी स्त्रीलिंग में आता है। का आपका कॉन्सेप्ट, ये भी स्त्रीलिंग में आता है आपका। किम आपका नपुंसकलिंग क्या। के आपका कौन दो या क्या दो। ठीक है, के जो है आपका कॉन्सेप्ट। इसमें अब आप ध्यान से देखना, ब्रैकेट में दिया होगा के जो है वो आपका स्त्रीलिंग में भी आता है, नपुंसकलिंग में भी आता है, पुल्लिंग में भी आता है। पुल्लिंग में वो बहुवचन में आता है कॉन्सेप्ट, स्त्रीलिंग में आता है वो द्विवचन में कौन दो, और नपुंसकलिंग में भी क्या दो। तो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका कौन पुल्लिंग, तो हम कॉन्सेप्ट पुल्लिंग, तो हम वो लगाएंगे। ठीक है, कह जो है वो एक वचन है, उसका क्या अर्थ होगा, कौन, पुल्लिंग। ठीक है, तो यह आप कर सकते हो। अब आसानी से आपको सारे सर्वनाम जो है वो पूरे करा दिए हैं। अब आ जाओ बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, चौथा प्रश्न है, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान भरिए। अब यह बहुत आपका महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, अब देखिए आपका पहला है बाला गच्छति। आपको ऑप्शन में क्या दिया है, सह या स। ठीक है ना, तो अब आपको मैंने कहा था क्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी तीनों वचनों में। ठीक है, तो इसमें आपको पहले देखना है कि बाला गच्छति एक वचन है, सह और सा दिया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ठीक है, वह लड़की जाती है या जा रही है, वह। तो अब इसमें देखना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये तो हमने देख लिया कि ये एक वचन है। अब हमें देखना है कि पुल्लिंग, मैंने कहा था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग भी देखना है और वचन भी देखना है। लिंग जो है इसका हम देखेंगे, ये स्त्रीलिंग है आपका, और ये आपका एक वचन है। तो अब स्त्रीलिंग है तो सह जो है वो पुल्लिंग है, सतौते, सातेता स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या आएगा, सा। ठीक है, अगला लेते हैं आपका है पुष्पाणी विकसंती। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, तानी या ते। इसमें आप क्या लोगे, तानी या ते। अब पुष्पाणी जो है वो नपुंसकलिंग का बहुवचन है, विकसंती भी बहुवचन है आपका, तो ये बहुवचन में ही आएगा तानी या ते। अब हमें नपुंसकलिंग चाहिए, क्योंकि अभी पता है आपको कि पुष्पाणी जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो तत्ते तानी हमने पढ़ा था नपुंसकलिंग में, है ना। तानी जो है वो बहुवचन में आता है। हमने ये तो ढूंढ लिया कि ये वचन लिंग कौन सा है, अब उसके बाद वचन भी ढूंढना है, दोनों चीज़ें हमें देखनी है। तो ये नपुंसकलिंग बहुवचन, तत्ते तानी नपुंसकलिंग का बहुवचन तानी है। ठीक है, उसके बाद आता है बालका खादन्ति। इसमें क्या दिया है, ते और ता। ते और ता आपका बालकः, बालकः, बालकौ, बालकः बहुवचन है। अब इसमें स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, क्योंकि बालिक, लेकिन बालिका है, बालिका नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या छोटी छोटी चीज़ों से अंतर पड़ता है। तो बालिका पुल्लिंग का बहुवचन है, खादन्ति
बहुत से बालक खा रहे हैं, तो सतौते, वे सब बालक खा रहे हैं, तो क्या आएगा? सतौते। ता जो है वो स्त्रीलिंग का आ रहा है, सा ते ता, लेकिन हमें पुल्लिंग में चाहिए और बहुवचन चाहिए, तो सतौते हमें इस तरह से दिमाग में आपको लाना है, याद होना चाहिए अच्छे से, और पूरा बोल के देखोगे। सतौते साते ता, तो सतौते हमें तो पुल्लिंग का चाहिए, तो ते आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका घ, अजाचरती। अजाचरती एषः इयम्। अब यह एषः जो है आपका वो एतत् का है, ठीक है, और इयम् आपका इदम का है। आपको मैंने क्या सिखाया था कि आपका एतत् और इदम एक दूसरे की जगह पर स्थान पर आप प्रयोग लगा कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। अजा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है अजा, अजा तो नहीं है, अजा है। अजा बकरी चर रही है, तो हमें इसमें से स्त्रीलिंग ढूंढना है। एषः जो है वो पुल्लिंग है, एषः एतौ एते, ठीक है। और इयम इमे इमा आपका स्त्रीलिंग है, तो हमें क्या लगना है? इयम। यह बकरी चर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लते पततः। लते पततः अब इसमें भी दो आपके दिए हुए हैं ऑप्शन। पहले तो ढूंढना है लता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आपको पता है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। लता गिरती है, कितनी लताएं हैं? लता लते लता, द्विवचन, दो लताएं गिर रही हैं, तो अब इसमें से क्या आएगा? सतौते सातेता स्त्रीलिंग, सातेता स्त्रीलिंग है, तो दो है तो ते आएगा, ठीक है ना। वचन और लिंग सेम होना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पत्रम पतति। पत्रम पतति, आपका पत्रम पतति ततिया सा, ठीक है। अब देखो पत्रम नपुंसकलिंग एक वचन, तत् और सा में से नपुंसकलिंग कौन सा है? सा तो है नहीं, सा स्त्रीलिंग है, तो बचा कौन सा? तत्, और ये एक वचन भी है, तो हम इसको तत् लगाएंगे। तत् पत्रम पतति, ठीक है। आपका एक वचन भी मैच कर गया और लिंग भी मैच कर गया। बस अस्मद और युष्मद में लिंग की कोई दिक्कत नहीं, वचन की है, लेकिन वो सभी लिंगों में समान चलता है, लेकिन बाकी सब जितने भी सर्वनाम हैं आपके, उसमें आपको लिंग और वचन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपके पुस्तक की जो एक्सरसाइजेस थी ये भी हमने कर ली हैं। अब आप इसको अच्छे से अभ्यास करोगे, रिवाइज करोगे, सारे सर्वनाम याद करोगे और इसकी जो अभ्यास का है वो खुद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए